खासकर होली का त्यौहार समीप है, इसको ध्यान में रखते हुए ठंडाई, लड्डू, गुजिये जो इन दीदियों द्वारा ही बनाए गए हैं, इनको माननीय मुख्यमंत्री जी को वे प्रस्तुत कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी खाद्य उत्पादों को चख रहे हैं और बहुत गुणवत्ता के साथ, स्वच्छता के साथ ये सभी उत्पाद बनाए जाते हैं। एक विशेष उद्देश्य के साथ जीविका का आयोजन किया जा रहा है और इसी श्रृंखला में प्रदर्शनी में पहले फूड स्टॉल का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जीविका विपणन क्षमता कार्यशाला एक अनुचित उद्देश्य के साथ और हम सभी के बेहद गर्व है कि प्रदेश की लगभग 58 लाख बहनें 5 लाख से समूह जुड़कर सवार रही हैं अपना भविष्य और उनके भविष्य को और उज्जवल बनाने के उद्देश्य के साथ ही उनकी क्षमता वर्धन करने हेतु इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला के मदद से डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी के साथ उत्पाद प्लानिंग, पैकेजिंग की समझ, साथ में लॉजिस्टिक एवं सप्लाई चेन प्रबंधन, उद्यमी का विकास और कौशल होने पर विशेष जोर होगा। बेलचाके में जलपान करते माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह की इन दीदियों ने होली के त्यौहार को ध्यान रखते हुए सभी उत्पाद बनाए हैं और महिलाओं को और सशक्त बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है। इसी को ध्यान रखते हुए निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी अनूठे प्रयास कर रहे हैं और आज भी वह अवसर है जब आजीविका विपणन क्षमता कार्यशाला का आयोजन दीदियों की क्षमता को और अग्रणी बनाने के लिए, उनके उन्मुखीकरण के लिए आज आयोजित किया गया है। आज के इस तकनीकी युग में जिस प्रकार से तकनीक के साथ आगे बढ़ा है और इसी श्रृंखला में हम देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक और स्टॉल का अवलोकन कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम आपको बता दें कि विभिन्न उत्पाद जिलों में जो स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा निर्मित किए जाते हैं, इन सभी का अवलोकन कर रहे हैं। ये डिंडोरी का स्टॉल है जहाँ पर बैगा साड़ी भी बनाई जाती है और इन सभी उत्पादों का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और जो दीदियाँ हैं संवाद कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से बता रही हैं अपनी सफलता की कहानी कि किस प्रकार से उनके जीवन में परिवर्तन आया, किस प्रकार से नई ऊर्जा प्राप्त हुई है इन सभी दीदियों को स्वयं सहायता समूह से जुड़कर। और डिंडोरी के बाद एक और स्टॉल, और ये स्टॉल चंदेरी का है। चंदेरी जो कि पारंपरिक साड़ियाँ जो है चंदेरी की हैं वो ना सिर्फ संपूर्ण देश बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ये एक जिला एक उत्पाद भी है चंदेरी का। स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ इनको प्रस्तुत कर रही हैं। इसी प्रकार से राजगढ़ की हैंडलूम बेडशीट्स ये भी पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखती हैं और अब स्वयं सहायता समूह की दीदियों के ये उत्पाद संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व तक पहुंचाए जाएंगे ई मार्केटिंग के ज़रिए, विपणन के ज़रिए। और इसी उद्देश्य के साथ आज की ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। राजगढ़ के साथ साथ शिवपुरी सीधी का हैंडलूम और विशेषकर महुआ के लड्डू भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहित कर रहे हैं इन बहनों को और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुखातिब होती हुई ये दीदियाँ पूरी मुस्कुराहट के साथ अपनी सफलता की कहानियों को बयां कर रही हैं। सीहोर के नेचुरल ब्रांड यानी कि खाद वर्मी कंपोस्ट भी उत्पादित किए जाते हैं, दाल बनाई जाती है इन दीदियों द्वारा और ये सभी उत्पाद दीदियों के श्रम से ही बनाई जाती है और इन दीदियों ने अपने जीवन में परिवर्तन लाया है। ये जिले की पहचान बन रही हैं, प्रदेश की पहचान बन रही हैं और इनकी मुस्कुराहट, इनकी उत्सुकता बयां कर रही है कि कितनी प्रसन्न है ये सभी दीदियां इन उत्पादों को प्रस्तुत करके बता रही हैं कि कितनी मेहनत से, कितनी गुणवत्ता से इन दीदियों ने इन उत्पादों को बनाया है। और इसी प्रकार से आगर मालवा का संतरा और आलू के चिप्स माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ।
रायसेन में श्रीअन्न का उत्पादन करती हैं दीदियाँ और इनको प्रस्तुत कर रही हैं। भोजपुर आजीविका महिला फार्म रायसेन से है, टी शर्ट्स भी बनाती हैं, टी शर्ट्स का भी प्रस्तुतिकरण। और इसके पश्चात रायसेन तो ये विशेष अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं और उज्जैन का बटिक जो कि सुप्रसिद्ध है, पारंपरिक तौर तरीके से बटिक का निर्माण किया जाता है और मोम छपाई के माध्यम से इस बटिक कपड़े का निर्माण होता है, जिससे साड़ियाँ बनती हैं, सूट बनते हैं और भी कई वस्त्र बनते हैं। और ये अनूठी कला है, हमारी परंपराओं को सजी हुई है। मध्य प्रदेश में बटिक की एक अलग पहचान है जो कि विश्वविख्यात है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधिगणों से मुखातिब हो रहे हैं, उनको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। और अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम स्थल पर ही आजीविका एक्सप्रेस वाहनों का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की वो स्थल जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है, वहां पर ये सार्वजनिक परिवहन की शुरुआत होने जा रही है। खासकर दीदियों की आजीविका के लिए ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शुरुआत है। आजीविका एक्सप्रेस वाहनों का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। भारत सरकार की आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत 55 जिलों के समूह सदस्यों को 260 सवारी एवं माल वाहन क्रय हेतु 17 करोड़ से अधिक उपलब्ध कराए गए हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए लगभग 8.5 लाख रुपए प्रति वाहन अनुदान दिया जा रहा है। सभा स्थल पर, कार्यक्रम स्थल पर ही हमारे बीच श्रीमती ममता मैथिली जो कि भोपाल से हैं, श्रीमती विनीता अहिरवार विदिशा से हैं, राजगढ़ से श्रीमती आशा राठौर, बैतूल से श्रीमती रीना मंडल, बैतूल से ही श्रीमती सरोज ध्रुवे और ग्वालियर से श्रीमती सुनीता प्रजापति, कटनी से श्रीमती दुर्गा विश्वकर्मा। माननीय मुख्यमंत्री जी इस आजीविका एक्सप्रेस वाहन का अवलोकन कर रहे हैं कि किस प्रकार से, किन फीचर्स के साथ इस वाहन को बनाया गया है और दीदियों की आजीविका के लिए। और आपको बता दें विशेष तौर पर दीदियों की आजीविका के लिए ये आजीविका एक्सप्रेस वाहन प्रदान की जा रही हैं, जिन्हें संचालित उनके परिवारजनों द्वारा किया जाएगा और कुछ वाहनों को स्वयं दीदियां संचालित करेंगी। तो एक बार ज़ोरदार तालियां हम बजा दें। ये वे दीदियां हैं जो निरंतर आत्मनिर्भर बन रही हैं, खासकर मध्य प्रदेश के वे अंचल जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो आम जन की सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए और खासकर दीदियों की आजीविका के लिए इस आजीविका एक्सप्रेस वाहन को हरी झंडी दिखाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और रवाना कर रहे हैं और उनको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं दीदियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए। तो आज ये विशेष अवसर है जब हम सभी एकत्रित हुए हैं और इस विशेष अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित आज की इस कार्यशाला में स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्कृष्ट उत्पाद अब स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ई मार्केट प्लेटफॉर्म और राज्य स्तर के डिजिटल पोर्टल के माध्यम से देश भर के ग्राहकों तक पहुंचेंगे। ये पहल हमारे ग्रामीण उद्यमों को नई पहचान देंगे, व्यापक बाजार देंगे और बेहतर आय के अवसर प्रदान करेंगे। स्वयं सहायता समूह की दीदियों की उज्जवल भविष्य के लिए, स्वर्णिम भविष्य के लिए ये पहल की जा रही है और आज के इस तकनीकी युग में उनको और दक्ष बनाने हेतु स्वयं सहायता समूह के उन्मुखीकरण हेतु आज क्षमता वर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया है। पुनः आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं आजीविका विपणन क्षमता वर्धन कार्यशाला में। आज का ये विशेष अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी का शुभागमन हो चुका है। साथ ही में माननीय मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी हमारे बीच हैं। माननीय राज्य मंत्री राधा सिंह जी हमारे बीच हैं। सम्माननीय अतिथिगणों से हम आग्रह करते हैं कि दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यशाला का शुभारंभ करें। ग्रामे ग्रामे स्थितो देशः ग्रामे राष्ट्रस्य जीवनम
ग्रामो विकासस्य मूलम ग्रामे भवति भारतम। प्रत्येक ग्राम में देश बसता है। ग्राम ही राष्ट्र का जीवन है, ग्राम ही विकास का मूल है और ग्रामों में ही भारत का स्वरूप है। और जिस प्रकार से जहाँ नारी सशक्त होती है, समाज समर्थ होता है और जहाँ आत्मनिर्भरता का दीप जलता है, वहाँ विकास का सूर्योदय निश्चित होता है। पुनः हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं। माननीय मंत्री जी श्री प्रहलाद पटेल जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सम्माननीय अतिथिगणों से हम आग्रह करते हैं कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और एक बार यहाँ उपस्थित ऊर्जावान दीदियों से अनुरोध है कि ऊर्जावान तालियों के साथ हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। मंच पर हम स्वागत करते हैं माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी का। साथ ही में माननीय मंत्री जी श्री गौतम टेटवाल जी का, माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती राधा सिंह जी का हृदय से स्वागत है। आज की ये कार्यशाला ग्रामीण आजीविका को नई दिशा देने का संकल्प है। यह वह क्षण है जब हमारे गाँव की मेहनत, हुनर और परंपरा डिजिटल युग के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। हाथों की मेहनत जब तकनीक से जुड़ती है तो सपनों को नए बाजार मिलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की यह पहल स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को ई मार्केट प्लेस से जोड़ते हुए उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इसी उद्देश्य के साथ आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। यह कार्यशाला हमारे समूह को डिजिटल ऑनबोर्डिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक और विपणन के नए आयामों से परिचित करवाएगी। मंच पर हम स्वागत हेतु निवेदन करने जा रहे हैं आदरणीय अपर मुख्य सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी मैडम जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। ये विशेष अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच पधारे हैं और आपकी ऊर्जावान तालियों के उद्घोष के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी, दूरदर्शी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश को प्रण से प्रेरणा बना दिया है और अपने नवाचारों से एक अलग पहचान के साथ अग्रणी बन रहा हमारा मध्य प्रदेश है। हृदय से स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। पुनः निवेदन है अपर मुख्य सचिव मैडम से कि वे माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी का तालियों के साथ हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। पुनः आग्रह करेंगे अपर मुख्य सचिव महोदय मैडम से कि वे माननीय मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी को तुलसी का पौधा भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। निरंतर तालियों की गूंज के साथ हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है माननीय राज्य मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी का। साथ ही में आग्रह है कि माननीय राज्य मंत्री, मैं आदरणीय हर्षिका सिंह मैडम से निवेदन करती हूं कि माननीय राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी का स्वागत करें। आपकी भरपूर तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है माननीय राज्य मंत्री जी का। पुनः निवेदन करेंगे मुख्य कार्यपालन अधिकारी हर्षिका सिंह जी से कि वे स्वागत करें श्री विनीत माथुर जी, इंडिया पोस्ट के सीईओ। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है श्री विनीत माथुर जी का मंच पर। और इसी श्रृंखला में आदरणीय हर्षिका सिंह मैडम स्वागत करेंगी श्री निशांत बरबड़े जी, सचिव कृषि विभाग मध्य प्रदेश शासन। तुलसी का पौधे के साथ स्वागत है श्री निशांत बरबड़े जी का। साथ ही में श्री दिनेश जैन जी, एडिशनल सेक्रेटरी PNRD, मंच पर उनका भी स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय श्री हर्षिका सिंह मैडम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। मंचासीन सभी अतिथिगणों का हम पुनः हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपकी तालियों की गूंज के साथ पुनः सम्मानीय अतिथिगणों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और अब मैं स्वागत उद्बोधन हेतु निवेदन करती हूँ मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन श्रीमती हर्षिका सिंह जी से कि स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी प्रहलाद पटेल, माननीय विभागीय राज्य मंत्री जी राधा सिंह जी, माननीय स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंच पर उपस्थित इंडिया पोस्ट के चीफ पोस्टमास्टर जनरल MP सर्कल श्री विनीत माथुर जी, अमेजन सहेली से कंट्री लीड, विभिन्न विभागों से आए विभाग अध्यक्ष, मीडिया बंधु तथा सबसे महत्वपूर्ण संपूर्ण मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई हमारी आजीविका की दीदियां, आप सबों का इस आजीविका विपणन क्षमता वर्धन कार्यशाला में मैं मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन की तरफ से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज के इस कार्यक्रम की मूल परिकल्पना मध्य प्रदेश में लगभग 5 लाख SHG से जुड़ी 58 लाख दीदियों को आजीविका के अवसर के साथ जोड़ते हुए उनकी मुख्य आवश्यकता मार्केटिंग ऑफ SHG प्रोडक्ट्स के संबंध में विपणन क्षमता वर्धन किए जाने हेतु एक प्रयास किया गया है। आज के इस कार्यशाला में प्रदेश के विभिन्न जिलों में SHG दीदियों के द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी बाहर लगाई गई है। साथ ही आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत 6 जिले बैतूल, विदिशा, राजगढ़, कटनी, ग्वालियर एवं भोपाल से 7 AGEY गाड़ियां उनकी सांकेतिक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हरी झंडी देखकर शुरुआत की गई है। उक्त गाड़ियां संकुल स्तरीय संगठनों के माध्यम से संचालित की जाएंगी तथा SHG एवं CLF की दीदियों को नॉन कनेक्टेड डिफिकल्ट टू रीच क्षेत्रों में रिमोट ट्रांसपोर्ट सेवा देने में उपयोगी सिद्ध होगी। प्रदेश में वर्तमान में 260 AGY संचालित है और उक्त संबंध में सभी CLF को 8.5 लाख रुपए के अनुदान दी जाती है। आज के इस कार्यक्रम में विपणन क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाली हमारी दीदियां आज हमारे बीच हैं, जो अपना अनुभव अपने शब्दों में प्रस्तुत करेंगी। किस प्रकार से रूरल एंटरप्रेन्योर के रूप में इन्होंने मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट एक्सपेंशन, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग जैसे क्षेत्रों में SHG अथवा FPO स्तर पर निर्मित उत्पादों को सफलतापूर्वक मार्केट लिंक करवाया है। SHG के प्रोडक्ट्स को मार्केट के अनुरूप तथा प्रासंगिक बनाए रखने के लक्ष्य के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों के SHG के द्वारा होली के उपलक्ष्य में 10 प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक रंग, पूजन सामग्री, गुजिया, नमकीन इत्यादि होली में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स तैयार किए गए हैं। उक्त होली हैम्पर का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी तथा मंचासीन सभी अतिथि गणों के कर कमरों से किया जाएगा। उक्त उत्पाद भोपाल हाट स्थित आजीविका मार्ट में आमजनों के लिए उपलब्ध रहेगा। साथ ही 28 फरवरी एवं 1 मार्च को आजीविका होली मेले का आयोजन भोपाल हाट में किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के SHG का प्रतिनिधित्व भी रहेगा। मध्य प्रदेश आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 85 कम्युनिटी मैनेज ट्रेनिंग सेंटर्स संचालित हैं। उक्त सेंटर्स आजीविका के CLF के द्वारा संचालित किया जाता है, जहां लगभग 100 दीदियां एक समय पर रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्राप्त कर सकती हैं। उक्त सेंटर्स पर मॉडर्न ट्रेनिंग फैसिलिटी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, भोजन तथा रात्रि विश्राम हेतु सर्व सुविधा युक्त व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। इन CMTC के 100% ऑक्यूपेंसी को बनाए रखने हेतु उक्त सेंटर्स की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभाग द्वारा सरलता से इस काम को करने के लिए एक CMTC पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसका विमोचन भी आज माननीय अतिथि गणों के द्वारा किया जाएगा। डिविजनल हेडक्वार्टर एवं जिला स्तर पर एग्रीगेटर मॉडल में मध्य प्रदेश में 43 रूरल मार्ट संचालित है। इस कड़ी में ग्वालियर हाट बाजार में आजीविका मार्ट का शुभारंभ भी आज किया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसर एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिजन्स ऑफ द रीजन योजना के अंतर्गत जबलपुर एयरपोर्ट पर SHG दीदियों के प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग हेतु SHG आउटलेट का विमोचन भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। 25 फरवरी से 2 मार्च के बीच MP SRLM के लोकल डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग इनिशिएटिव के अंतर्गत होली पर्व के लिए SHG द्वारा निर्मित प्रोडक्ट्स के व्यक्तिगत विपणन हेतु समस्त जिलों में होली मेले का भी आज शुभारंभ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश आजीविका मिशन से जुड़ी लगभग 50,000 दीदियां प्राकृतिक खेती को आज अपना रही हैं। इस दिशा में नेचुरल फार्मिंग के मुख्य उद्देश्य को पिक्टोरियली कहानी के रूप में सरलता तथा सुगमता से प्रत्येक गांव तक पहुंचाने हेतु MP SRLM के द्वारा नेचुरल फार्मिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसका विमोचन भी आज किया जाएगा। इसके साथ ही MP SRLM तथा 6 संस्थाओं के बीच
आजीविका तथा एसएचजी के विपणन तथा क्षमता वर्धन हेतु एमओयू एक्सचेंज किए जाएंगे। इंडिया पोस्ट के साथ एसएचजी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन को सुगमता से भारतीय डाक के नेटवर्क के द्वारा किए जाने हेतु एमओयू एक्सचेंज होंगे। एसएचजी दीदियों के प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्ट्रांगली प्लेस किए जाने हेतु अमेजन सहेली के साथ एमओयू एक्सचेंज किया जाएगा। उक्त एमओयू के अंतर्गत अमेजन सहेली की टीम द्वारा दीदियों को ई कॉमर्स संबंधित ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ऑनबोर्डिंग, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट कंटेंट डेवलपमेंट में भी सहयोग दिया जाएगा। प्रदेश के 55 एफपीओ के क्षमता वर्धन तथा मार्केटिंग लिंकेज हेतु एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज मास्टर कार्ड का जो सीएसआर पार्टनर है उनके द्वारा भी एमओयू किया जा रहा है। आरसीटी एवं गैर कृषि वर्टिकल के अंतर्गत एसएचजी एंटरप्रेन्योर्स के मेंटोरशिप एवं रूरल इंक्यूबेशन सपोर्ट हेतु एमपीएसआरएलएम तथा बुद्धा इंस्टीट्यूट के मध्य एसएचजी एंटरप्रेन्योरशिप एक्सीलरेटर प्रोग्राम के संबंध में भी एमओयू एक्सचेंज किए जाएंगे। संस्थागत सामुदायिक विकास तथा एग्री एवं लाइवलीहुड सेक्टर के क्षेत्र में सहयोग हेतु ट्रिफ्ट संस्था के साथ एमओयू भी किए जा रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के विभिन्न गांवों में दिव्यांगजनों को भी एसएचजी में समावेशित किए जाने हेतु एमपीएसआरएलएम तथा ब्लाइंड सेवर संस्थान के सहयोग से इस एमओयू को आज किया जा रहा है। उक्त सभी एमओयू गैर वित्तीय अथवा नॉन फाइनेंशियल हैं। इसके साथ ही अमेजन सहेली के सहयोग से एसएचजी दीदी के 2 प्रोडक्ट्स को सांकेतिक तौर से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाइव ऑनबोर्ड की कार्रवाई की जाएगी तथा मार्केटिंग के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किए जाने वाले 5 मार्केटिंग एसएचजी दीदियों को भी आज मन से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ मैं अवगत कराना चाहूंगी कि सुबह के सेशन में अमेजन सहेली, इंडिया पोस्ट, इमागो संस्थान के द्वारा दीदियों का मार्केटिंग, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक एवं डिलीवरी तथा सामुदायिक मार्केटिंग विषय पर विस्तृत उन्मुखीकरण कार्य किया जा चुका है। आशा है इस विपणन मार्केटिंग नीड से संबंधित कार्यशाला से हमारी दीदियां लाभान्वित होंगी तथा जल्द ही वह स्वयं लखपति की श्रेणी में अपना नाम दर्ज करवाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदया जी, संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी रूपरेखा हम सभी से साझा करने के लिए। देवियों सज्जनों, अब अवसर है जब हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं उन दीदी को जो विपणन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं और न सिर्फ जिले बल्कि मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। तो आपकी तालियों के साथ श्रीमती मीनाक्षी फराक्टे जी, जो कि गुना जिले से हैं, वे अपनी सफलता की कहानी साझा करेंगी। आमंत्रित करते हैं श्रीमती मीनाक्षी दीदी को। सम्माननीय मुख्यमंत्री सर, मंत्री सर और समस्त अतिथिगण सभी को, और जो कि प्रदेश से आई हुई मेरे जैसी सभी दीदियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मीनाक्षी फराक्टे है। मैं गुना जिले के बमोरी ब्लॉक से आई हूँ। मेरे समूह का नाम राजमाता स्व सहायता समूह है और मेरे सीएलएफ का नाम शिवाजी राजे सीएलएफ है, जिसके अंतर्गत हम लोग एक उन्नत आजीविका प्रोसेसिंग केंद्र का काम करते हैं, जिसमें मैं सेंटर इंचार्ज का काम करती हूँ। उन्नत प्रोसेसिंग केंद्र ये है कि जिसमें हम जो किसान दीदियाँ हैं अपने जैसी, उनसे हम कच्चा माल खरीदने के बाद प्रोसेसिंग करने का काम करते, जिसमें हम सेलिंग का काम भी करते। जिसके साथ मेरे साथ जो जुड़ी हुई हमारी समूह की जो दीदियाँ हैं हमारी ब्लॉक की, वो 100 दीदियाँ हैं, जो कि हम अलग अलग माध्यमों के द्वारा सेल का काम करते, जिसमें हमारी जो दीदियाँ है वो हर घर जाके अपना सेल करने का काम करती है। साथ में जो आंगनवाड़ी है, स्कूल है, उनमें मध्याह्न भोजन चलते, उनमें भी हम सेल का काम करते हैं। मैं मंत्री जी को बताना चाहूँगी कि अभी हम सुबह से आज बता रहे कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग एक ऐसी वो है जिसको अपन को जितना सोचते उतना आसान नहीं है और जितना समझते उतनी कठिन भी नहीं है, लेकिन उसके लिए अपन को एक पाँव आगे लगाना पड़ता है, जिससे हम लोगों ने भी ये जाना है कि किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है। इसका मैं खुद का एक अनुभव आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग जब दुकानों पे जाते थे तो सबसे पहले ये था कि ये एक महिला है, महिला मार्केटिंग किस तरीके से करेगी, तो उनको हमें हर बार समझाना पड़ता था कि किस तरीके से मार्केटिंग होती है। भाई साहब, हम लोग भी मार्केटिंग कर सकते हैं, हम भी आपको अच्छे से अच्छा माल दे सकते हैं। लेकिन उनका पहला प्रश्न ये था कि दीदी यहाँ पे इतने अच्छे प्रोडक्ट देते हैं और वो अच्छे टाइम पे पहुँचाते, आप लोग ये कर पाओगे क्या? मतलब एक महिला होने
के कारण वो लोग हम पे प्रश्न चिन्ह लगाते थे कि हम लोग कर पाएंगे क्या। इसके लिए हमें कम से कम 2 से 4 बार उनके पास जाना पड़ता था, सामान देना पड़ता था, उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि हाँ हम आपकी पूरी मतलब आपके टाइम पे हम आपको सामान डिलीवर कर पाएंगे। इस तरीके से हमें हर अलग अलग कंडीशन में हर अलग अलग परेशानियां आती रही, लेकिन जो हमारे समूह की दीदियां थी उनने हार नहीं मानी। वो हर दुकान पे जाती थी, हर घर जाती थी और अपना सेल करती थी। आज मैं मंत्री जी को खुशी से बताना चाहूँगी कि आज हमने हमारी यूनिट से पिछले 2 साल में 70 लाख की सेल कर चुके हैं और उसमें अगर उसमें मेरा भागीदारी की बताऊं तो मैंने खुद की 25 से 30 लाख की सेल मैंने कर ली है। और इसके साथ साथ जो मेरी खुद की आय है, जो पहले 5,000 थी, आज मेरी आय 25,000 रुपये हो गई है। तो मैं ये बताने के लिए मतलब मैं एक महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ कि मार्केटिंग जब तक अपन नहीं कर पाएंगे तब तक अपन को मार्केटिंग कठिन लगेगी, लेकिन जब तक हम करेंगे, उसका अनुभव लेंगे तो हम सब कुछ कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री सर को मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जो अभी AI समिट जो दिल्ली में हुआ उसके लिए मैं फ्लाइट से जा चुकी हूँ और मैं हमारे गांव की पहली बहू हूँ जो फ्लाइट से जा चुकी है। तो ये मेरा जो अनुभव था ये बहुत अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं मेरे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री सर, प्रधानमंत्री जी और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनने मुझे यहाँ ये मंच दिया जिसमें मैं आज आपके साथ मेरा अनुभव साझा कर सकी हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मीनाक्षी दीदी अपने सफलता को साझा करने के लिए। और अब देवियों सज्जनों, विभिन्न जिलों में स्वयं सहायता समूह द्वारा होली त्यौहार को देखते हुए होली हैम्पर तैयार किया है जिसमें प्राकृतिक रंग, वस्त्र, गोकाष्ठ, देशी घी, नमकीन, मिठाइयाँ, गुजिया इत्यादि दीदियों द्वारा तैयार की गई है। तो आइए देखते हैं इसी से जुड़ी हुई एक लघु फिल्म। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्राकृतिक एवं जैविक पद्धतियों को बढ़ावा देते हुए स्व सहायता समूहों के माध्यम से अनेक प्रकार की आजीविका गतिविधियां की जा रही हैं। प्रकृति एवं पर्यावरण के हित को ध्यान में रखते हुए इस बार होली पर विशेष रूप से प्राकृतिक रंग, पूजन सामग्री, गौकाष्ठ, मिठाइयाँ, नमकीन, वस्त्र एवं अन्य उत्पाद समूहों की बहनों द्वारा तैयार किए गए हैं जो होली में हर्ष उल्लास के साथ शुद्धता के रंग बिखेर देंगे। कटनी जिले के बरबारा विकास खंड के पिचपुरा गांव में महिला स्वयं सहायता समूह की 15 महिलाओं ने पूरी तरह से हर्बल और शुद्ध रंग और गुलाल बनाकर आत्मनिर्भरता की अनूठी मिसाल पेश की है। सीहोर जिले में आष्टा तहसील के ग्राम भाऊखेड़ी की मनीषा दीदी ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर गोबर के उपले, कंडे और अन्य उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भर बनी है। आजीविका मिशन के तहत रीवा में कई महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं गुजिया और अन्य खाद्य पदार्थों का निर्माण कर रही हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बिल्किसगंज क्षेत्र में पारंपरिक तरीकों से तैयार शुद्ध दानेदार देसी घी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपनी डेयरी में बनाती हैं और इसी डेयरी व्यवसाय के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं। उज्जैन के पास तराना में स्वयं सहायता समूह की बहनें आजीविका मिशन के तहत पारंपरिक नमकीन और अन्य उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। सागर में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें पोशाकें और अन्य कपड़े सिलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यह सभी आजीविका उत्पाद 28 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक भोपाल हाट में आयोजित हो रहे होली मेले में उपलब्ध रहेंगे। साथ ही विभिन्न संभागीय एवं जिला स्तरीय होली मेलों में तथा जिलों में आजीविका रूरल मार्ट में भी उपलब्ध रहेंगे। होली हैम्पर पर आधारित इस लघु फिल्म के बाद अब समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र पर आधारित एक लघु फिल्म है। आइए देखते हैं। समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्रों CMTC की स्थापना जिलों में की गई है। इन केंद्रों में मिशन स्टाफ, सामुदायिक संगठनों के सदस्यों, पदाधिकारियों, उप समितियों, समुदाय के व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए हर जिले में समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों की स्थापना का अभिनव प्रयोग मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ किया गया है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सराहा भी गया और अन्य प्रदेशों ने अपनाया भी। इन केंद्रों में प्रतिभागियों की बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज की जा रही है तथा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से
सीखने का मूल्यांकन भी प्रारंभ किया गया है। प्रशिक्षण केंद्रों में आजीविका पुस्तकालयों की स्थापना भी की गई है। संकुल स्तरीय संगठनों के द्वारा समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र का संचालन एवं प्रबंधन किया जा रहा है। प्रदेश के 52 जिलों में 85 समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। वर्ष 2025-26 में 1403 प्रशिक्षणों के माध्यम से 49,275 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। CMTC में प्राथमिकता के साथ आवश्यकता अनुसार समूहों से सामग्री क्रय की जा रही है। प्रदेश के सभी समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्रों में भोजन की व्यवस्था समुदाय की महिलाएं ही करती हैं। भोजन पूरी सुरक्षा और स्वच्छता के साथ बनाया जाता है। इसके लिए गुणवत्ता के निर्धारण का फसाई प्रमाण भी प्राप्त किए गए हैं। प्रदेश के 9 जिलों के CMTC को ISO प्रमाण पत्र मिल चुका है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्रों का मॉडल स्थानीय समस्या स्थानीय समाधान के सिद्धांत पर कार्य करते हुए कौशल विकास को सतत और समावेशी प्रक्रिया बना रहा है। और अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा कई सारी सौगातें हमें मिलने जा रही हैं। इसी श्रृंखला में सबसे पहले होली हैम्पर का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और जिस प्रकार से हमने लघु फिल्म के माध्यम से देखा कि स्वयं सहायता समूह द्वारा इस होली हैम्पर का निर्माण किया गया है, जिसमें लगभग 10 उत्पाद हैं और होली में उपयोग होने वाले ये सभी उत्पाद एक हैम्पर के रूप में बनाए गए हैं स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा, जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और ये अनूठे उत्पाद हैं जिसमें प्राकृतिक रंग, वस्त्र, गौकाष्ठ, देशी घी, नमकीन, मिठाइयाँ, गुजिया इत्यादि सम्मिलित हैं। एक बेहद खूबसूरत सा ये गिफ्ट हैम्पर है जिसमें एक टी-शर्ट भी है जो कि होली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा किया जाएगा। और स्वयं सहायता समूह की दीदी पूरी गुणवत्ता के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने उत्पाद बनाती हैं और ये होली त्यौहार पर विशेष गिफ्ट हैम्पर है जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा इस होली गिफ्ट हैम्पर को बनाया गया है। बेहद खूबसूरत सी पैकिंग इन दीदियों द्वारा ही की गई है। उत्पाद को दीदियों द्वारा निर्मित किया गया है और जिस प्रकार से हर एक नारी सशक्त हो और स्वयं सहायता समूह से जुड़े ये होली हैम्पर बेहद खूबसूरत सा होली हैम्पर है जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बेहद खूबसूरत से उत्पाद हैं इसमें, जिसमें गुलाल भी है, देशी घी भी है, नमकीन भी हैं, गुजिया भी हैं, मिठाइयाँ भी हैं, जिसको इस गिफ्ट हैम्पर में समाहित किया गया है। और इसके पश्चात अब हम आग्रह करने जा रहे हैं बेहद खूबसूरत सी पैकिंग के साथ ये होली त्यौहार के लिए गिफ्ट हैम्पर स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा बनाया गया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं दीदियों की मेहनत को प्रस्तुत करता ये होली गिफ्ट हैम्पर। और अब अवसर है जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि क्लिक के माध्यम से समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र पोर्टल का वे शुभारंभ करें। MPSCDC की टीम के सहयोग से इस पोर्टल का निर्माण किया गया है। MPSCDC की टीम को भी हम मंच पर आमंत्रित करेंगे और निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र CMTC पोर्टल का शुभारंभ करें। आपको बता दें कि CMTC की व्यवस्थाएं और सुविधाएं सभी शासकीय विभागों संस्थाओं को पता चलेंगी और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बुकिंग भी ऑनलाइन अप्रैल वित्तीय वर्ष से शुरू की जाएगी। समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र पोर्टल का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जानकारी, दृष्टिकोण और दक्षता के लिए सार्थक और सशक्त प्रयास है कम्युनिटी मैनेज ट्रेनिंग सेंटर।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हुए हम पुनः आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे आजीविका उत्पादों के विक्रय हेतु संभागीय आजीविका मार्ट ग्वालियर का शुभारंभ करने का कष्ट करें। क्लिक के माध्यम से आजीविका मार्ट ग्वालियर का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। पुनः निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर जबलपुर एयरपोर्ट पर आउटलेट का शुभारंभ करें। भरपूर तालियों के साथ इन सभी आउटलेट्स का हम अभिनंदन करें जो विकास की गति को और सुनिश्चित करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार पुनः आग्रह करते हैं कि एक क्लिक के माध्यम से संभाग एवं जिला स्तरीय होली मेलों का शुभारंभ करने का कष्ट करें। तालियों के साथ अभिनंदन करें। और अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया जाएगा। प्राकृतिक खेती पर सामुदायिक प्रशिक्षण मॉड्यूल जो कि प्रदान के सहयोग से बनाया गया है, तकनीकी सहयोग प्रदान द्वारा प्रदान किया गया है, जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। बेहद खूबसूरत सी फ्लिप बुक है। तो करतल ध्वनियों के साथ प्रशिक्षण हेतु इस प्राकृतिक खेती पर सामुदायिक प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। खूबसूरत चित्रों के साथ क्वेश्चनियर भी है इस पुस्तिका में जिसके लिए जो कि प्रशिक्षण हेतु बनाया गया है। और अब अवसर है जब MOU आदान प्रदान किए जाएंगे, गैर वित्तीय अनुबंध संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। इसी हेतु मंच पर आमंत्रित करेंगे इंडियन पोस्ट से श्री विनीत माथुर जी जो कि मंच पर विराजमान हैं, CPMG हैं इंडिया पोस्ट में, और संजय कुमार नेमा जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। और MP SRLM से गरिमा साई सुंदरम, कृपया आप मंच पर पधारें। और अब इंडिया पोस्ट और MP SRLM के मध्य अनुबंध होगा जो कि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक अंतिम माइल डिलीवरी स्वयं सहायता समूह के उत्पाद को पूरे भारत तक पहुंच निश्चित करेगा। तो जोरदार तालियों के साथ इंडियन पोस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में ये अनुबंध हो रहा है इंडियन पोस्ट और MP SRLM के मध्य। अमेज़ॉन सहेली और MP SRLM के मध्य MOU होगा और अमेज़ॉन सहेली से दीपिका शर्मा अमेज़ॉन लीड और किरांग पटेल हैं और गरिमा साई सुंदरम जी ये MOU कर रही हैं ई-कॉमर्स को सुनिश्चित करने हेतु। आगे बढ़ते हुए एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज और MP SRLM के मध्य MOU होगा और एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज से श्री विपिन शर्मा जो कि CEO हैं और चिंतन मेघवंशी मंच पर उपस्थित हैं। MP SRLM से श्री मनीष पवार जी उपस्थित हैं जो कि एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस का अनुबंध कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए बुद्धा इंस्टीट्यूट से मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री वेद आर्य जो कि फाउंडर हैं। एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस जो मार्केटिंग में सहायता प्रदान करेंगे, बड़े व्यापारिक संस्थाओं से जोड़ेंगे और विक्रेता संवाद कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। बुद्धा इंस्टीट्यूट से श्री वेद आर्य और MP SRLM से सुधा भार्गव जी उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में ये समझौता हो रहा है SHG व RCT से जुड़े उद्यमियों के लिए संगठित उद्यमिता विकास मॉडल स्थापित करने हेतु। और इसी क्रम में अब हम आमंत्रित करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन से श्री राजेश सिंह जो कि स्टेट हेड हैं और स्वाति प्रेमर को मंच पर आमंत्रित करेंगे और MP SRLM से सुधा भार्गव जी माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में ये अनुबंध कर रहे हैं जिससे समावेशी एवं सतत ग्रामीण विकास हो सके। और अब साइट सेवर इंडिया से मंच पर आमंत्रित करेंगे R मोहंती जो कि CEO हैं और MP SRLM से अपूर्वा सक्सेना
उपस्थित हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में ये अनुबंध करेंगे। भारत में नेत्र स्वास्थ्य, समावेशी शिक्षा और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में ये संस्था कार्य कर रही है और दिव्यांगजन के सामाजिक समावेशन और आजीविका सुदृढ़ीकरण पर ये केंद्रित रहेगा अनुबंध। और अब आगे बढ़ते हुए मंच पर हम आमंत्रित करने जा रहे हैं 5 सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों को, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। इसी श्रृंखला में श्रीमती मीनाक्षी फराक्टे मंच पर आएंगी और आप सेंटर मैनेजर हैं विकासखंड बमोरी, जिला गुना से, और आपके उत्कृष्ट कार्य हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। आपके द्वारा दृढ़ निश्चय के साथ अनूठे अवसर आपको प्राप्त हुए हैं और आपके निरंतर प्रयासों से आपने नारी सशक्तिकरण का उदाहरण बन चुकी हैं। श्रीमती स्वरूपी मीना को मंच पर आमंत्रित करेंगे, श्रीमती चिंतामणि पाटीदार को मंच पर आमंत्रित करेंगे, श्रीमती विनीता घोष को मंच पर आमंत्रित करेंगे। और ये सब वे दीदियां हैं जो प्रेरणा बन चुकी हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से समाज में एक अलग पहचान बना चुकी हैं। ये दीदियां मीनाक्षी फरकटे के साथ साथ स्वरूपी मीना, जो कि आर्थिक रूप से सशक्त बनी है स्वयं सहायता समूह से जुड़कर। इसी के साथ चिंतामणि पाटीदार, जो कि FPO हैं, विकासखंड देवास से हैं, और आपने दीदियों को प्रेरित किया है आलू खेती के लिए और आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपको प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। श्रीमती विनीता घोष, दुग्ध संकलन के क्रम में आपने उत्कृष्ट कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी। तो ये विशेष अवसर है जब दीदियों के सम्मान के लिए, स्वयं सहायता समूह की दीदियों के सम्मान के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्ण आग्रह करती हूँ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी से कि वे हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें आपकी जोरदार तालियों के साथ, जिनके नेतृत्व में ग्रामीण आजीविका, अधोसंरचना विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को नई गति प्राप्त हो रही है। आपकी तालियों के साथ हम निवेदन करते हैं माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। हम कह रहे थे कि आप बोलोगे या नहीं बोलोगे। मध्य प्रदेश के स्वरोजगार के प्रति सजग और ठीक दिशा देने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी माननीय टेटवाल जी, मेरे विभाग में राज्य मंत्री जो स्वयं जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रही हैं माननीय श्रीमती राधा सिंह जी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल MP सर्किल श्री विनोद माथुर जी, CO अमीजान, हमारी ACS श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी, श्री निशांत वरवड़े जी, CO आजीविका मिशन श्रीमती हर्षिका सिंह, अन्य सभी जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं उन सभी संस्थाओं और व्यक्तियों को मैं इधर से बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। और यहाँ पर उपस्थित राज्य की वो दीदियां, वो बहनें, वो मातृशक्ति जिनने अपना सफलता का मुकाम सुनिश्चित किया है, वो ये सिर्फ कहने में नहीं है, वो आंकड़ों में भी है और जमीन पर भी उसका प्रभाव दिखता है। वास्तव में आज का ये दिन हम सबके लिए सीखने का दिन है। हमको भी इस बात का गर्व होता है कि जो आरोप हमारी मातृशक्ति पर लगते थे, हमारी व्यवस्थाओं पर लगते थे, हम शायद उस युग में फिर से वापस जा रहे हैं जब हम अपनी मातृशक्ति को दुर्गा की भूमिका में देखते थे और उसको पूजा करते थे। उसकी सामर्थ्य को सिर्फ हम स्वीकार नहीं करते थे, उस भरोसे पर हम एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था देने का काम करते थे। और इसलिए आज आप सबका स्वावलंबन, आप सबका पुरुषार्थ और बढ़े, ये उस ट्रेनिंग का हिस्सा है। हमारी दीदियों ने जो बातें कही हैं उसमें मैं विनीत कुमार जी से पूछ रहा था मैं आने के पहले, तो उन्होंने कहा नहीं मेरा सत्र हो गया है कि अगर पार्सल पहुंचाना है तो पोस्ट ऑफिस तो हमारे निकट होता है,
हम कैसे अपनी मार्केटिंग के साथ सप्लाई चेन को मजबूत कर सकते हैं। यही बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 1.5 साल पहले कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था के जिस दिन तीसरे पायदान पर जाएगी, उसमें सबसे बड़ा योगदान देश में काम करने वाली इन समूह की दीदियों को होगा। ये बात देश के प्रधानमंत्री ने 1.5 साल पहले कही। ये सच है, सच्चाई है। ये इस सच्चाई को हमें स्वीकार भी करना पड़ेगा। जो हाथ काम में लगे हैं वो अपने परिवार की ताकत है। जो काम करने में समर्थ थे लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, वो परिवार और समाज के लिए नुकसानदेह है। और इसलिए वो आबादी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो तो आधी आबादी है जो घरों में रहती है, वो घर में रहकर भी पुरुषार्थ करती है, बाहर निकलती है तो भी वो पुरुषार्थी बन जाती है। ये समूह ने करके दिखा दिया। लेकिन उनके कार्यों में और क्या चीज़ें हम गुणवत्ता के साथ जोड़ सकते हैं। तकनीक की दुनिया है, इस तकनीक का उपयोग करके हम कैसे अपनी सफलता को और ऊंचाइयां दे सकते हैं, ये दिन उस बात के लिए है। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश का पिछला वर्ष इंडस्ट्री को लेकर था, वो स्वावलंबन का इतना बड़ा कदम था कि राज्य अगर स्वावलंबी बनना चाहता है तो जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं उनको हम कैसे प्रोसेस करें। अगर कोई चीज़ हम बनाते हैं तो उसको कैसे मार्केट करें, अगर हम उसको बनाते हैं तो उसकी सप्लाई चेन क्या होगी। और यही चुनौतियां हमें निचले स्तर पर भी आती है, यही चुनौतियां हमें बड़े स्तर पर आती हैं। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो देश के बीच हृदय में है। किसी को निकलना है, यात्रा करते हुए निकले, वो सड़क मार्ग से निकले या रेल मार्ग से निकले, वो हमारे राज्य से गुजरता है। ये हमारे लिए वरदान है। और इसलिए आपके पुरुषार्थ को मैं नमन करता हूँ विभाग का मंत्री होने के नाते, और शुभकामनाएं भी देता हूँ। होली की शुभकामनाएं, और संयोग से मेरा नाम प्रहलाद भी है, तो मुझे लगता है कि मेरी शुभकामनाएं आप सबको है कि आप उन कमजोरियों को जलाएं, उन बुराइयों को जलाएं जो समाज में हमें दिखती हैं, वो नशे के तौर पर हों या फिर निठल्लेपन के तौर पर हों। हम कुछ कुरीतियों के खिलाफ भी लड़ने का साहस जुटा सकते हैं। मुझे लगता है ये साहस इस मातृशक्ति में है। इसलिए मैं होली की शुभकामनाओं के साथ आपको शुभकामनाएं देता हूं कि अगली बार जब हम मिलें तो हमारी सफलताओं की कहानी में और भी ऊंचाइयां, और ऐसी ऊंचाइयां जो सुनने में और देखने में गर्व महसूस करें, ऐसी हों। इस शुभकामना के साथ मैं आप सबका हृदय से आभार भी मानता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए, आपके शुभ विचारों के लिए। आज मध्य प्रदेश की हर नारी एक अलग ही ऊर्जा के साथ एक अलग ही पहचान बना रही है, विकसित मध्य प्रदेश की शान बन रही है। मध्य प्रदेश में नारी शक्ति पूरे अपने सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रही है, और आज के इस तकनीकी युग में डिजिटल क्रांति के साथ साथ महिलाएं प्रदेश के विकास को गति प्रदान कर रही हैं। आज ग्रामीण अंचल की दीदियां पूरे शान के साथ, चाहे कृषि उत्पाद हो, चाहे कपड़ा बनाने की बात हो या खाद्य उत्पादों की बात हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और ये सब संभव हो पा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी नेतृत्व से, उनके विश्वास से और उनकी सकारात्मक ऊर्जा से। और अब अवसर है जब हम निवेदन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर ऊर्जावान दीदियाँ उपस्थित हैं। उनसे अनुरोध करते हैं कि जोरदार तालियों के साथ हम निवेदन करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो नारी शक्ति के स्वर से गुंजित यह पावन परिवेश परिश्रम, प्रगति और परिवर्तन से आलोकित बना रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश को। हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो नव ऊर्जा, नव चेतना से मध्य प्रदेश को प्रण से प्रेरणा बना चुके हैं। भरपूर तालियों के साथ अनुरोध है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि सभी दीदियों को मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। आजीविका मिशन क्षमतावान बहनों की इस कार्यशाला में अभी जिनने हम सबका मार्गदर्शन किया, माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, इस अवसर पर माननीय मंत्री राधा सिंह जी, माननीय मंत्री गौतम टेटवाल जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और आप सब सारी बहनें, हमारे लिए एकता की शक्ति का जीवंत
उदाहरण अगर कहीं है तो ये हमारी आजीविका मिशन से जुड़ी हुई सभी बहनों की महिला सशक्तिकरण की बड़ी ताकत है। आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। ऐसा कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की, और इसके बारे में दूसरा शब्द और है, मैं उसको नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये बंद मुट्ठी एकता के बलबूते पर अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी ताकत बन रही है, जिसको देखना वो अपने देश में और अपने प्रदेश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देखे। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करे और अपने आप के लिए भी। ट्रैक्टर से लेकर ड्रोन तक, गैस से लेकर पेट्रोल रिफिलिंग तक, सब क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र छूट रहा है। कैफे से लेकर मार्केट तक का टारगेट पूरा करने में अव्वल अचार, पापड़ और तमाम अन्य छोटे छोटे उद्योगों के बलबूते पर हर एक क्षेत्र में। और क्या दन 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 दन, क्या बढ़िया भाषण दे रही थी, मजा आ गया। जोरदार अभिनंदन करें। बहनें क्या नहीं कर सकती। वो गुना से आए हमारी बहन ने अपने अनुभव बताए और इसने चैलेंज लिया कि क्या हम बहनें हैं तो हम नहीं कर सकते क्या, हम महिला हैं तो हम नहीं कर सकते क्या। जरूर कर सकते। अपने यहाँ तो लक्ष्मी सरस्वती उस काल से सदैव पूजनीय है, जिनके कारण से हमारे देश की पहचान मात्र सत्ता से जुड़ती है, मात्र शक्ति से जुड़ती है। हमारे तो देवता का नाम भी अगर पहले ले लो तो देवता को खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बोलते सीताराम, राधे कृष्ण, गौरी गणेश। जब तक माँ का नाम नहीं लो महादेव भी आनंद नहीं आता उनको, वो भी प्रसन्न नहीं होते। इतनी उदात्त हमारी संस्कृति है। नवग्रह में हमारी पृथ्वी माता का नाम माता से लेके चलते हैं। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है। ऐसे देशों की श्रृंखला में भी एकमात्र देश है जो मातृ सत्ता के प्रति नमन करता है और बोलता भारत माता की, यह आनंद आता है। और हमारे यहाँ अगर लक्ष्मी पूजन नहीं करो तो ठन पाल मदन गोपाल हो गया कल्याण। दिवाली में पूजा किसकी होती है? आप ही सब में से तो आपकी प्रतीका लक्ष्मी जी की तो होती है ना। बाप बड़ा ना भैया, देखो आपको सबको मालूम है कितना अच्छा लगता है। आपके खिले हुए चेहरे, आनंद से भरा हुआ ये कार्यशाला का माहौल, और कितने प्रकार से क्या क्या करके जोड़ा है। सच में मंत्री जी और सहायक मंत्री जी दोनों के लिए जोरदार अभिनंदन। पूरे विभाग के लिए तालियां बजाएं। कितनी बड़ी संख्या है वर्तमान में। 5 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की, 65 लाख बहनें आपकी एक साथ एकजुटता के बलबूते पर इस प्रकार से काम कर रही है। और उसमें भी आर्थिक रूप से सशक्त होने वाली श्रेणी भी 12 लाख से ज्यादा बहनें लखपति दीदियां हो गई। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। 12 लाख का आंकड़ा कम नहीं है। जीजा जी एड़े टेढ़े चले तो तुम्हारे जानो, अपने पास तो परबारे ही बटवे में भगवान की दया है ना। इसका मतलब मैं भड़का नहीं रहा हूं, आपको अपने पैरों पे खड़ा रखने का ये जो आनंद है, ये जो सुख है, उसको महसूस करते हैं। इसको हमारी सरकार भी नारी सशक्तिकरण को लेकर के और आगे बढ़ाने के लिए तुली हुई है। हमारे विरोधी कहते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हो, बड़ा कई बार वो गलत भी बोल देते हैं। वो कहते हैं आप इनको पैसा वाले बनाओगे तो ये बहनें दारू पीती है। आप बताओ, शर्म आना चाहिए। कोई ऐसा करता है क्या? मेरे को तो मालूम नहीं कहाँ की बात है। वो जो बोलते हैं वो अपने देश की कह रहे कि किसी और देश की, उनको खुद को ही नहीं मालूम है। ये जो हल्की भाषा होती है कई बार अपने को भी अपमानित करती है, अपनी बहनों के प्रति भी उनकी सम्मान में ठेस पहुंचाती है। लेकिन कोई बात नहीं, आज जब विभिन्न स्टॉलों पे घूमा तो आनंद आ गया है। क्या क्या नहीं है, हर वो चीज जिसके लिए हमारी अपनी बहनों पे गर्व हो सकते हैं। हमको शुरुआत से काय के लड्डू और क्या आपने बढ़िया, अभी होली आ रही है, दिवाली आ रही है, बहनों के हाथ से बनने वाले व्यंजन से तो त्योहार का मजा आता है। ये हमारी प्रकृति भी बड़ी अद्भुत है और त्योहार पर्व की परंपरा भी ऐसे आनंददायक है। ये कई बार भाई साहब त्योहार और पर्व के अंतर में भी समझने में लोग अंतर समझते नहीं है। हमारे लिए पर्व और त्योहार का मतलब पर्व
एकादशी पर्व, जन्माष्टमी पर्व, नवरात्रि, जिस समय उपवास करना और त्योहार खूब खाओ पियो आनंद से। अभी होली मन रही है तो होली में गूंजा, पपड़ी, जितने प्रकार के लड्डू और मिष्ठान का आनंद आता है। दिवाली भी भले ही मिठाई बाजार से आए वो अलग बात है, लेकिन जब तक आपके हाथ का नहीं मिले तब तक थाली में टेस्ट नहीं आता, मजा ही नहीं आता है। इतना अच्छा बनाती है हमारी बहनें, मजा आ जाता है। और इसीलिए अब उसको उसकी मार्केटिंग के लिए भी आपने अभी इतना अच्छा पैकेट बना के दिया, मेरे को लगता है होली पे ये गिफ्ट देने जैसा हो गया। एक लगभग इतना सुंदर संयोजन, दिवाली को भूल जाएंगे, होली का इतना अच्छा गिफ्ट देख रहे हैं। सभी प्रकार के हर्बल, उसमें रंगोली का, गुलाल का भी इंतजाम है, हमारी होलाष्टक की पूजा के प्रबंधन भी है, भगवान गणेश भी गोबर के बने हुए हैं। ऐसे सब प्रकार की चीज़ों के साथ बहुत अच्छा प्रयोग किया है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। और आज कितने सारे कार्यक्रम कर दिए, एक कार्यक्रम में कोई चीज़ छूटी कि नहीं छूटी। एक साथ एक बार में आजीविका बहनों की एक्सप्रेस वाहनों का भी शुभारंभ, प्रदर्शनी का भी अवलोकन करके वहाँ से आए, बहुत सारे प्रकार के उत्पाद वहाँ मिल रहे थे, दीदी ने अनुभव भी कर लिया। आजीविका मार्ट शुभारंभ ग्वालियर का, उनको भी बधाई देना चाहूँगा। जबलपुर एयरपोर्ट पे भी आपने रिटेल आउटलेट खोला है, उसकी भी बधाई। और जिला स्तर पे संभाग और होली के सभी मेलों का, ये मेले भी लगाने वाले हैं। अच्छा, मेले में क्या करने वाले हैं? वो सेल के लिए लगाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको, वाकई बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण का पूरा मॉड्यूल का विमोचन भी आपने कराया, इसकी भी बधाई देना चाहूँगा। इंडिया पोस्ट के साथ एमओयू हुआ, अमेज़न सहेली के साथ एमओयू, एक्सप्रेस डेवलपमेंट, कोई को छोड़ा कि नहीं छोड़ा। बुद्धा फाउंडेशन, टेरिफ सुन के जरा करंट लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, टेरिफ के साथ भी एमओयू किया है। बधाई देता, जब मैं बधाई बोल रहा तो ताली वाली तो बजा ही सकते हैं आराम से। और साइट सेवर के साथ भी हुआ। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर अब पोस्ट मास्टर जनरल एमपी सर्किल के आप भी उपस्थित हैं, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। आपके माध्यम से भी हमारे इस संस्थान को ताकत मिल रही है। मैं पूरे आयोजन के लिए सच में आज का अपना यह समय आपके इस पूरे अभियान के माध्यम से, क्योंकि विभिन्न कंपनी और मेलों के माध्यम से भी अब आपकी आमदनी अगर देखें, बिजनेस देखें, तो बिजनेस 310 करोड़ का हुआ है। ये छोटा मोटा नहीं है। जोरदार अभिनंदन करें अपने उस संकल्प के लिए, जिस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं। सही में जितनी अच्छी संभावना है, आने वाले समय में और इस प्रकार से बढ़ते जाएं। और प्राकृतिक खेती में भी 50,000 स्वयं सहायता समूह के सदस्य काम कर रहे हैं, मैं उन बहनों को भी बधाई देना चाहूँगा। इसी के साथ साथ आजीविका मिशन की संचालित 85 समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से उपलब्ध है। और हमने भी, हमारी सरकार ने भी इन सारे कामों को बढ़ाने के लिए, मुझे गर्व है, महिला बाल विकास के बजट में 26% की बढ़ोतरी की है, 26% की आपके माध्यम से। और अपनी रूरल डेवलपमेंट की भी कितनी हुई भाई साहब? सबसे ज्यादा प्रगति कहीं हुई है तो अपने ग्रामीण पंचायत विभाग की हुई। देखो, आप पूरे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा 34% रूरल डेवलपमेंट पर खर्चा करने वाले आपके माध्यम से, इन सारी प्रकार की गतिविधियों के लिए, जी राम जी की योजनाओं को लागू कराने से लेकर सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए मैं वास्तव में अपनी सरकार से बधाई देना चाहूँगा। और आने वाले समय में होली की भी आप सबको बहुत बधाई। परमात्मा की दया से हमारे ये त्यौहार भी जितने हैं, ये प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। प्रकृति के साथ हमारे, जब फसल कट रही है धान और गेहूं के आसपास, तो होली हो जाती, और जब हमारी बारिश की फसल कटती तो दिवाली हो जाती, और गन्ने की फसल कटे तो देव दिवाली हो जाती है। ये जो हमारी फसल के साथ, प्रकृति के साथ त्योहारों का जो संबंध है, और ऋतुओं के मौसम का भी आनंद है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे ऋषि मुनियों ने कब इनका कैसे योजना बना करके युक्ति संगत तरीके से
पूरे वर्ष का वर्गीकरण किया होगा, बंटवारा किया होगा। होली के लिए आते समय अपने आप गर्मी का मौसम आ जाता है, कभी ऐसा होता ही नहीं कि होली ठंड में आएगी। हमको होली में कलर लगता है या रंग में पानी डलता है, तो अपने आप मौसम बदलता हुआ बसंती रंग धीरे धीरे खसक के गर्मी की तरफ बढ़ता है। ऐसे में आज के इस अवसर पर सच में ये बसंती ऋतु धन्य हो गई। आप सबको देख करके मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके प्रयासों से महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है और मातृशक्ति की ताकत है आपका मार्गदर्शन। जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब मैं हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी का, माननीय राज्य मंत्री जी, माननीय मंत्री जी श्री गौतम टेटवाल जी, सम्मानीय मंच का हम बहुत आभार के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। माननीय राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी से हम विनम्रतापूर्ण आग्रह करते हैं कि आभार प्रस्तुत करने का कष्ट करें। तो तालियों के साथ निवेदन है माननीय राज्य मंत्री जी से आभार के लिए। भारत माता की। मजा नहीं आया कि भाई साहब अपनी बहनों को इतना बढ़ा रहे हैं करके। फिर एक बार यहाँ भैया सुनेंगे, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी भी आपकी आवाज सुनेंगे। एक बार जोरदार जयकारा होना चाहिए। भारत माता की। भाई साहब मजा आया? नहीं ना? आ गया? आज हम सबको सम्मानित करने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मेरे पिता स्वरूप सम्माननीय हमारे बड़े मंत्री जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे मंत्री जो पड़ोसी में भी हैं, मेरे बगल में रहते हैं और विधानसभा में भी हम बगल में बैठते हैं, ऐसे हमारे गौतम टेटवाल जी, श्रद्धेय मंच और सामने आई हुई मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो कि अभी इतने तेजी से बता रही थी कि हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसे से ऐसे। भाई साहब एक बहन आई, आप नहीं आए थे उसके पहले, वो धड़ल्ले से बता रही थी कि मैं 500 रुपये से मैं काम स्टार्ट की थी, आज मैं 2-3 लाख का 5 लाख का मेरा खुद की साड़ी का व्यापार है। और बहुत सारी बहनें जो हमारी हैं इतने अच्छे से मंच में आके, मैं तो पहली बार खड़ी हुई थी जब 12वीं पढ़ रही थी, तो ऐसे थरथरा के डर गई कि मंच से मैं कहीं गिर न पड़ूं। लेकिन हमारी बहनें यहाँ पर आके इतना स्पीड से, इतना जो अपना सारा चीज़ बता रही थी, मैं अभी बता रही थी कि बहुत हिम्मत हमारी बहनें दिखा रहे हैं। और इसका कारण हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे प्रधानमंत्री हैं जो कि हमारी बहनों को इतना अच्छा मौका दिए और आज हमारी बहनें हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। जब हम गांव में जाते हैं तो बहनें कहती हैं कि दीदी हमको भी कहीं ना कहीं जोड़ लीजिए ताकि हम भी हमारी और दीदियों के जैसे हम कमाई कर सकें। और हमारी बहनें आज बहुत आगे आ रही हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और होली आ रहा है, उसके लिए भी आपका परिवार बहुत सुखी हो, आप भी संपन्न हो और बहुत बहुत सुंदर। और ये इस होली को इसलिए रंग बिरंग कहते हैं कि जो दुश्मन हो उसको भी हमें गले लगाना चाहिए। तो ऐसी होली के त्यौहार को मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ और सभी को आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आना नहीं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में लगभग 12 लाख लखपति दीदियां अब इन कामों के बलबूते पर उनके जीवन में ये बदलाव आया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, विभिन्न कंपनियों के माध्यम से इनका बिजनेस एक वर्ष में 310 करोड़ रुपया हुआ है। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। हमारे राज्य के अंदर 65 लाख महिलाओं को, बहनों को ये काम से जोड़ना, ये की हमारी भावना और माननीय प्रधानमंत्री का कुशल मार्गदर्शन है। अलग अलग क्षेत्रों में अब कौन सा अलग अलग प्रकार के भूमिका यातायात गाड़ी पे बैठ करके ग्रामीण अंचल में जहां आवागमन की सुविधा नहीं है, ऐसी बहनों ने अपनी छोटी गाड़ियों में
सवारियों को बिठाने के और ले जाने लाने के लिए यातायात की भूमिका में भी अपनी गाड़ी के माध्यम से स्वयं सहायता समूह बनाए हैं। 50,000 तो प्राकृतिक खेती के माध्यम से स्वयं सहायता समूह ने अपना काम खड़ा किया है, क्योंकि देश के अंदर सबसे ज़्यादा प्राकृतिक खेती कहीं होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। आज इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री, हमारे कैबिनेट मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री राज्य मंत्री राधा सिंह जी, हमारे माननीय मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी और हम सब ने मिलकर इस पूरी कार्यशाला में भाग लिया। आने वाले होली के पावन पर्व की भी मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश को बधाई। उम्मीद करेंगे, हाँ, और ये भी है, इतना बढ़िया होली का गिफ्ट बनाया है जिसमें प्राकृतिक गुलाल से लेकर के होलास्टक के अंदर उपयोग होने वाली गोबर से बने हुए विभिन्न उत्पाद भी हैं, व्यंजन भी है और मन के अंदर एक संतोष है कि स्वयं सहायता समूह ने एक प्रकार के त्यौहार की प्रसिद्धि बढ़ाते हुए गरिमा के अनुसार ये गिफ्ट बनाया है। ऐसे कई चीज़ों का विमोचन भी हमने किया और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक मॉड्यूल भी बनाया है जिसका हमने विमोचन किया है। मेरी अपनी ओर से बधाई।